नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं म्यूजिक नोटबुक। पिछले बार जो हमने सीखा था उसका क्विक रिकैप करते हैं और फिर उसके आगे क्या करना है वो बताता हूँ। ये भी कहो। दोस्तों, पिछले बार हमने नोट्स के बारे में समझा था। नोट मतलब स्वर। रेस्ट के बारे में समझा था, उनकी वैल्यूज और उनके सिंबल्स हमने समझे थे। साथ में हमने करा था म्यूजिक मैथ। ये सब कुछ किया था हमने पिछली बार। अगर आपने वो लेसन मिस कर दिया है तो आपको आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके चेक कर लीजिए। चलिए आज का लेसन कंटिन्यू करते हैं। अब ये जो चीज मैं बताने वाला हूँ इसको आप याद रखिएगा। होल नोट इज इक्वल टू 4 काउंट्स। ये इसका आधा हो जाता है, 2 काउंट्स रह जाता है। और ये जो है ये इसका भी आधा रह जाता है, 1 काउंट। बेसिकली ये जो नोट है जिसका नाम है क्रोचेट या क्वार्टर नोट, तो ये क्वार्टर नोट इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इसका 1/4 है। मतलब इसका क्या हुआ कि एक होल नोट में जो कि 4 काउंट के बराबर होता है, उसमें अगर मैं उसके 4 हिस्से कर दूं तो हर हिस्से में एक ये नोट आ सकता है और तब जाके ये 4 के बराबर हो जाता है। इसको अगर मैं मैथमेटिकली बोलूं तो ये है, पहला हिस्सा होगा 1/4, दूसरा हिस्सा होगा 2/4, तीसरा हिस्सा होगा 3/4, चौथा हिस्सा होगा 4/4। आपने ये वाले सिंबल्स म्यूजिक में, शीट म्यूजिक में देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो आज जाके सर्च करना बहुत सारे शीट म्यूजिक्स और उसमें आपको इस तरह के सिंबल्स दिख जाएंगे, जैसे कि 4/4, 3/4 या 2/4। हालांकि इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन फिलहाल हमें ये समझना है। और इसके बाद जब इसको धीरे धीरे जब हम लेवल अप करते जाएंगे तो और भी टाइम सिग्नेचर ऐड होते जाएंगे विद रीजन, की क्या रीजन है, उनका क्या कारण है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये 4/4 से मतलब है 4 हिस्से, है ना। 4 हिस्से का मतलब हुआ। अब म्यूजिक में हम इसको किस तरह से यूज करते हैं कि एक मेजर जो म्यूजिक का है उसको हम, मतलब जो म्यूजिक लिखा हुआ होता है शीट म्यूजिक में, हम उसको डिवाइड कर देते हैं मेजर्स में, मतलब पार्ट्स में, पीसेस में, बार्स में। तो ये जो एक बार डिजाइन होगी, मतलब कि ये जो बार है ये किस तरह से चल रही है, कहाँ कहाँ पे आएगी, ये डिवाइडर किस जगह पे आएगा, वो डिपेंड करता है कि इसका टाइम सिग्नेचर क्या है। सपोज अगर 3/4 टाइम सिग्नेचर है तो मतलब कि ये वाला पार्ट नहीं आ रहा। एक मेजर के अंदर ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, 3 पार्ट आएंगे। मतलब कि क्या हुआ कि एक मेजर के अंदर ऐसे 3 नोट्स आ सकते हैं, या ऐसा एक और ऐसा एक आ सकता है, या फिर एक रेस्ट आ सकता है और एक नोट भी आ सकता है। मतलब किसी भी सूरत में ये हर बार 3 काउंट्स बनना चाहिए, इसका बैलेंस 2 + 1 3 अगेन, 2 + 1 3। ठीक है, तो ये काम करता है टाइम सिग्नेचर, पूरी तरह से म्यूजिक को तालबद्ध करने का काम करता है। और अगर सुर और ताल दोनों चीजें सही चलेंगी तो म्यूजिक भी सही चलेगा, उसको सही माना जाएगा, उसको प्रोफेशनल माना जाएगा, उसको प्रोफेशनली करेक्ट माना जाएगा। तो ये काम करता है टाइम सिग्नेचर। अब इसके 1-2 एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको इसकी क्लैरिटी और आ जाए। अगर मेरे पास ये सिचुएशन है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये सिंबल आता है जो कि क्लेफ है, और इस क्लेफ का नाम भी मैंने आपको बताया था, जी क्लेफ है इसका नाम, या ट्रेबल क्लेफ है। अगर ये आता है तो इसके जस्ट बाद आता है टाइम सिग्नेचर। तो मतलब कि इसका सुर क्या होगा, इसका जो स्केल क्या होगा, ये किस इंस्ट्रूमेंट के लिए ये बनाया गया म्यूजिक है, उसके बाद इसकी ताल क्या होगी, ये दोनों इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आएंगी और उसके बाद मेजर्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे 4/4 है तो एक बार के अंदर, एक मेजर के अंदर 4 काउंट्स ही आ सकते हैं। ये इसकी खासियत है, क्योंकि ऐसा करने से, ये नियम बनाने से पूरा म्यूजिक सही लयबद्ध तालबद्ध हो जाएगा। या अगर एक ऐसा सुर आ गया, एक ऐसा नोट आ गया सेमी ब्रीफ, तो भी ये 4 काउंट हो जाएगा। देखिए ये 1 काउंट 1 काउंट 1 काउंट, टोटल 4 काउंट। तो ये बार करेक्ट है। ये अपने आप में 4 काउंट है तो ये भी बार करेक्ट हो गई एज पर 4/4। ये 2 काउंट्स है, ये 2 काउंट्स है, सो 2 काउंट्स प्लस 2 काउंट इज 4, तो ये बार भी करेक्ट हो गई। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा सिर्फ नोट्स ही आएंगे, ऐसा भी हो सकता है कि एक सेमी ब्रीफ रेस्ट आ गया तब भी ये करेक्ट हो गई, या ये भी हो सकता है कि एक मिनिम रेस्ट और एक ये वाला नोट और एक और रेस्ट। ठीक है, तो 2 + 1 + 1 फिर से 4 काउंट हो गया। या ऐसा भी हो सकता है कि ये मिनिम आ गया रेस्ट और एक मिनिम नोट आ गया, ये तब भी करेक्ट हो जाएगा, तब भी ये 4 बन गया। तो बेसिकली टाइम सिग्नेचर कुछ इस तरह से काम करता है। तो अब ये वाली जो टास्क है आप इसको अभी की अभी कर लीजिए मेरे साथ साथ। तो ये आ गया हमारा जी क्लेफ, ये है एग्जाम्पल नंबर 1, 3/4 काउंट आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको बार्स काटनी है इसमें। मैं नोट्स बिखरा दूंगा, आपको उनको सही तरह से बार्स में डिवाइड करना है। तो अभी पहले एक बार लिख देता हूँ, आपको बताता हूँ फिर मैं। तो दोस्तों ये मैंने नोट्स ड्रॉ कर दिए हैं।
आपको सिंपली क्या करना है, इसको 3/4 के हिसाब से डिवाइड करना है। 3/4 का मतलब हो गया 3 काउंट्स ही आएंगे एक मेजर के अंदर या एक बार के अंदर। तो जैसे यहाँ पे ये 1 2 3 हो गए, बार बना दिया आपने। ऐसे ही बाकी का करना है। तो जैसे ये हो गया 1 काउंट, ये 2 काउंट्स, तो ये 3 बन गया, बार क्लोज कर दी। ये 1 काउंट, ये 1 काउंट, ये 1 काउंट, बार क्लोज कर दी। 1 काउंट प्लस 2 काउंट 3, बार क्लोज कर दी। 1 2 3 बार क्लोज कर दी। 1 काउंट 1 काउंट 1 काउंट, ठीक है, बार बन गई इधर एक। 2 काउंट्स प्लस 1 काउंट, फिर से एक मेजर बन गया, क्रिएट हो गया यहाँ पे। 1 काउंट 1 काउंट 1 काउंट, एक मेजर क्रिएट हो गया। 1 काउंट 2 काउंट 3 काउंट्स बन गया। 1 काउंट 1 काउंट 1 काउंट, 2 काउंट्स प्लस 1 काउंट 3 काउंट्स, ये ऑलरेडी वहां पे कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपको इसको मेजर में डिवाइड करना है। तो आपको ताल किस तरह से मूव कर रही है इसमें वो समझ में आ जाएगा, किस तरह से टाइम सिग्नेचर काम करता है वो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल और आपको करने के लिए मिल जाएंगे, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में वर्कशीट का, उसको आप सॉल्व करें, उसको फॉलो करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरे इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिल रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लग रहे हैं आपको ये वीडियोस। आगे और भी बहुत सारी नई नई चीज़ इसमें ऐड करता रहूँगा, इसका पूरा लेवल अप कर देंगे, एकदम प्रो बन जाएंगे म्यूजिक रीडिंग में। आगे और भी बहुत कुछ आने वाला है, तो बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।